सबसे बड़ी अखिलेश की उम्मीद जो है और बीजेपी की चिंता और जो हम सब जिसको देख पा रहे हैं वो है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी एक तो कन्वेंशनल वार होगा, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, कहीं बीजेपी के अंदर वो गुरिल्ला वार ना हो जाए, जो जिसकी खबर 2022 के पहले तो आ रही थी लेकिन अंत में वो संभल गया चुनाव के पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी का एक तस्वीर जो योगी जी के पीठ पे हाथ रख के जा रहे हैं उसने बांध दिया था। तो वो बीजेपी की एक संगठनात्मक और रणनीतिक कौशल को दिखाता है कि चुनाव से पहले आईसीयू मोड में कैसे वो मैनेज कर लेते हैं। 24 में वो नहीं हो पाया। सवाल ये है कि 2027 में अगर वैसा कुछ भी हुआ और मान लीजिए वैसा परसेप्शन अगर ग्राउंड पे गया, तो यहां पे बात हिंदुत्व बनाम जाति की नहीं है। हिंदुत्व का नैरेटिव तभी काम करेगा जब जातीय फॉल्ट लाइन को आप एक समावेशी तरीके से बांध लेंगे। कहीं से भी ये मैसेज जाता है और उसमें बहुत बार अंदर खाने से ही इस तरह की नैरेटिव चलनी शुरू हो जाती है कि ये वाद बहुत बढ़ गया है, अगर उस समय यादववाद था तभी फलावाद है। इस तरह की नैरेटिव केवल समाजवादी पार्टी या बाकी लोग नहीं, बीजेपी के खाने में भी जो एक फैक्शनल फाइट दिख रहा है उसको मैनेज करना, उसको टैकल करना काफी जरूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन सारी संभावनाओं को नकारने के लिए अभी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग जाति को, पीडीओ, क्योंकि इससे अपोजिशन जिस तरीके से फायदा मान लीजिए रिमोटली भी ले सकता है, हम वो जगह ही क्यों छोड़े, उसको घेर ले। तो उस लिहाज से अखिलेश ने भी निश्चित तौर पर एक सबक लिया है। अलग अलग विविध जातियों को उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की है, चेहरे भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किए। सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी पे भरोसा करेंगे, ये असली बात है। लेकिन जहां तक रीच आउट करने की बात है, अखिलेश ने 2022 से ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है कि पार्टी की इमेज मुस्लिम यादव के बियॉन्ड जाए। बिल्कुल, बंगाल के चुनाव के बाद तो वो सीधे संकट मोचक हनुमान जी की शरण में भी आ गए थे। बड़ा मंगल के दिन उन्होंने सीधे सीधे पूरा हनुमान चालीसा जो है उसमें से बाकायदा पंक्तियां पोस्ट भी की थी, फिर डिंपल का भी पोस्ट आया था। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, देखिए अभी सज्जन जी कह रहे थे तो मेरे ध्यान में पिना जाए और पिछले कुछ समय से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या अखिलेश यादव की, मतलब उसको यूं कहें तो लालू जी और मुलायम जी की जो राजनीति जो अब तेजस्वी जी और अखिलेश जी कर रहे हैं, क्या इस राजनीति ने यादवों को एक तरह का अछूत बना दिया है क्या? ये इस पर शायद अभी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन उस तरह से नहीं चल रही है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि यादवों को, चूंकि अखिलेश यादव के पूरी तरह से लॉयल माने जाते हैं, तो जैसे मुसलमान है क्या वैसे यादव देखा जाने लगा है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो सभी को साथ लेकर चलती है, सबको वो प्रतिनिधित्व भी देती है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, उनका वोट बैंक भी उनको देगी, ब्राह्मण या पूरे सवर्ण को कहें तो। फिर जो पिछड़े नए जुड़े हैं उनको भी वो प्रतिनिधित्व देती है। अभी जो रुचि जी ने बताया, अभी एमएलसी के इलेक्शन होने और फिर उसके बाद राज्यसभा के भी चुनाव होने, दोनों चुनाव होने, उसमें किस तरह से प्रतिनिधित्व होगा? भूपेन्द्र जी के बाद ये जो टीम अभी पंकज जी की बनेगी, इसमें भी ब्राह्मण और पिछड़े का कॉम्बो बनेगा, जो साफ दिख रहा है कि 45 से 55 की उम्र के नेताओं को महामंत्री पद पर, उपाध्यक्ष पर और एमएलसी और एमपी में भी डालेंगे। वो ब्राह्मणों का भी प्रतिनिधित्व होगा, पिछड़ों का भी होगा। लेकिन क्या यादव अछूत हो गया है क्या? अखिलेश यादव अपने परिवार के लिए तो सारी की सारी लोकसभा सीटें ले लेंगे, लेकिन क्या यादवों को समाजवादी पार्टी भी कोई जगह नहीं दे रही क्या? इस पर कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर उस तरह से नहीं देख रहा है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव क्या इस पे भी कुछ तय करेगा क्या यादवों के मन में? और देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैंने कोई यादव और ब्राह्मण या यादव ऐसे कोई संघर्ष नहीं देखा है। मतलब भले ही उसको राजनीतिक तौर पर दिखता है, कुछ पार्टियों के प्रवक्ता हैं, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के 2-4 प्रवक्ता हैं, वो दिन रात ब्राह्मण यादव संघर्ष या इस तरह से ब्राह्मणवाद ऐसे वो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई संघर्ष है नहीं। तो क्या यादवों के मन में इस तरह की भावना नहीं आ रही होगी कि अखिलेश यादव के साथ हम ऐसे क्लब हो गए हैं कि हमको मुस्लिम यादव कॉम्बो में कर दिया जाता है? अच्छा, जब तक मुलायम सिंह यादव जी थे तब तक उनको वो पावर, उनको वो प्रतिनिधित्व, उनको उस तरह से पोस्ट वो सब मिलती थी। अखिलेश जी ने कहा हम किसी को नहीं देंगे, तो अब यादवों को दे भी नहीं रहे हैं। और मेरी कुछ एक ऐसे समाजवादी पार्टी के यादव मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे लिए राजनीति अब बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि यादव के नाम पर अखिलेश यादव भी बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी कहती है कि भाई जब आप पूरी तरह से लॉयल समाजवादी पार्टी में हैं
तो हम आपको क्यों वो पद दें, हम आपको क्यों किसी जगह पर टिकट या दें। तो मुझे लगता है जिस तरफ किसी की नजर नहीं है, मैं पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये एक बड़ा एक मसला हो सकता है। चलिए, एक डेटा भी इसके लिए है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को 12% यादवों ने वोट किया था। 2024 में भले ही डेंट लगा था हर वोट बैंक में बीजेपी के, लेकिन यादवों का वोट परसेंट जो है वो 3% बढ़ गया था बीजेपी के लिए। 15% यादवों ने उन्हें वोट किया था 2022 के 12% से मुलाकर, अगर उसका हम लोग कंपैरिजन करें तो ठीक है। आपका एक बात यहां पर निकल कर आ रही है तुषार, अगर हम बात करें हर जाति की, गैर जाटव 41% वोट करते हैं बीजेपी को 2022 में, ये 2024 में घटकर 29% रह जाता है। कुर्मी 66% वोट करते हैं बीजेपी को 2022 में, 24 के चुनाव में 61% रिप्रेजेंटेशन होता है उनका वोटिंग में। और अगर हम बात करें अन्य ओबीसी की तो 66% ने 2022 में वोट किया था बीजेपी के लिए और 2024 में वो 59% करते हैं। तो वहां भी लगातार गिरावट एक अच्छी खासी तीनों जगह हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा मान लें कि भाई नहीं, हिंदुत्व के आगे जातिगत समीकरण काम नहीं करें, कम से कम डेटा तो ये नहीं कह रहा है। नहीं, देखिए डेटा आपका जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, नॉन जाटव में तो भाजपा को एक हिट मिला है। उनका जो कोर वोटर वहां से जा रहा है वो उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय। और ये वोटर वो है जो वेलफेयर का भी लाभ उठा रहा है, जिसके लिए राम मंदिर भी बहुत प्रिय है, जिसके लॉ एंड ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। 10 साल बाद आप वोटर के पास इस विषय के लेके नहीं जा सकते कि देखिए आपका वेलफेयर चल रहा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर और दुरुस्त हो गया है। अब वोटर को क्या चाहिए उस पर भी बहुत सवाल रहते हैं। एक एस्पिरेशनल वोटर है, उसको नौकरियों की तलाश है, उसकी तनख्वाह बढ़ रही है या नहीं, रूरल डेवलपमेंट हो या नहीं। तो अगर आप ये सारे आंकड़े मिलाएं तो आपको देखना होगा कि भाजपा का जो नुकसान है मार्जिन्स का नुकसान है। अगर वो अपने जाति समीकरण बिठाएंगे तो उनको कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं। अभी मैं कह दूं कि भाजपा की जो स्थिति है ऐसी है कि 200 से 220 सीटें वो अभी भी जीत सकते हैं, आज भी जीत सकते हैं, इतना कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। पर 24 का जो एक साइकोलॉजिकल झटका है भाजपा की सोच दिखे बाकी इलेक्शंस में, वो साफ दिखाता है कि अब वो ये मार्जिन्स का भी रिस्क नहीं लेंगे। उनको 200, 220 या 250 का मैंडेट नहीं चाहिए, उनको 300, 310 का मैंडेट चाहिए। तो उसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अगर वहां पर उन्हें लगता है कि एक असेंबली में ये जाति समीकरण बिठाना है, 400 में से एक असेंबली में ऐसा जाति समीकरण बिठाना है जहां नॉन जाटव को आगे करना है या नॉन यादव को आगे करना है या किसी यादव को भी आगे करना है, वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन जी अब इस बात को आगे हम आपके पास लेकर आए कि अखिलेश की बात करते हैं। आपने जो यादवों की बात शुरू की, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? दरअसल मैंने जो कहा ये थोड़ा सा मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। ये जो मैंने कहा, जिसको आपने कहा कि 22 से 24 में जो 12 से 15% हुआ, आप पूरे प्रदेश में स्थिति देखिए ना। क्या यादव मतदाता मुसलमानों के साथ क्लब होकर जो उसकी हिंदू आइडेंटिटी थी उसके जाने से वो कुछ विचलन में है क्या? उसके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं क्या कि हमारी ये आइडेंटिटी ठीक है क्या? ये जो MY कॉम्बो कहा जाता है, हमको इसको थोड़ा देखना चाहिए।